हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम आर्टिकल्स कर रहे थे ए एंड द। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो बच्चों इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने वर्ड से बताया आपको, इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड। और निश्चित इनडेफिनेट अनसर्टेन, राइट, ए और एन हम यूज करते हैं। इससे क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, आपको 2-3 बार मैंने क्लियर करा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करते हैं बच्चों, साउंड देखते हैं। किसका साउंड देखते हैं? कॉन्सोनेंट का साउंड देखते हैं या वोवल का साउंड देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, राइट। तो एच भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, बट हमें क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है उसका, वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है और कहां पे वेयर वी हैव टू यूज इनडेफिनेट आर्टिकल। यस्टरडे वी डिस्कस डेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चों? द। जब हम कोई पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, देन वी यूज द। कल हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हैंड रेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, चुपचाप नहीं बैठना है, आपको क्वेश्चन रेज करना है। जहां पे भी आपको कोई लगता है कि अरे मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप जो है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर? तो क्योंकि अगर अभी आप क्वेश्चन नहीं पुट करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको इन फ्यूचर, राइट। हमेशा आपको कंफ्यूजन रहेगा, अरे भाई मेरे को ए कहाँ, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे हमें यूज करना है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो आई होप क्लियर हो जाएंगे। तो आर्टिकल की डेफिनेशन ऑलरेडी रिटन हियर। An article is a word that describes or tells more about the noun, right? Articles are of two types: indefinite article, definite articles, indefinite article, or and. Definite article is your and, दो। डिफरेंस क्या है ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि ए इज यूज बिफोर ए वर्ड सिंगुलर बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट और ए वोबल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो मैंने पहले भी आपको बताया, आपको बस ये फोकस देना है बच्चों कि हमें कहाँ पे जो है फोकस करना है, कॉन्सोनेंट साउंड पे करना है, राइट। हियर आर एग्जांपल्स। Next is an is used before a word beginning with a vowel sound. नेक्स्ट स्लाइड में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि a and an is used in a singular countable noun. जो नाउन सिंगुलर होते हैं और हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं, वहां पे हम भी यूज a and an, right? Examples are given here. A and an is used before singular noun. It is used before, it is not used, मतलब not, या आप ध्यान रखिए, not used before plural noun. A and an is used afterward what and such in exclamative sentences. A and an is used before profession. कोई भी प्रोफेशन हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हमें क्या लगाना है वहां पे? इंडेफिनेट आर्टिकल। A and an is used before a verb which is used. तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट को मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि वर्ब है और मैम कह रही है यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों यूज करना है? बिकॉज इट इज यूज एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, राइट। तो कैसे यूज हो रहा है? ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर कि वर्ब कैसे यूज हो रहा है? एज ए नाउन। Similarly, adjective comes before a singular noun, then a and an is used. अगर कोई adjective किसके आगे आता है? Singular noun के आगे आता है, then we use a and an indefinite article. Examples are given here. Already हम discuss कर चुके हैं. Yesterday we discussed these points. Next हमने discuss किया था a and an is used for certain expressions of quantity and number. जैसे मैंने आपको बताया था, आई हैव, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, आई हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो ए लॉट ऑफ थिंग्स मीन्स कोई मात्रा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है,
तो वहां पे हम जो है का यूज करते हैं। कोई नंबर है, आई हैव 100 रुपी नोट। Few examples are given here. I have a pen. She is an artist. I bought an umbrella yesterday. She gave me an onion. तो कल हमने डिस्कस करा था कि ये क्या है, हमारा वोबल है, अनियन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन। यहाँ पे भी क्या है, अम्ब्रेला, एन यूज होगा। आर्टिस्ट, ए वोबल है, वोबल साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी वोबल साउंड, यहाँ पे भी वोबल साउंड। दैट इज वाई वी यूज हियर एन, राइट। और यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट, बुक अ, पेन अ। क्लियर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। तो द हम कहाँ यूज करते हैं, द इंडिकेट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे या थिंग की बात करेंगे देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। तो द क्या है बच्चों आपका, डेफिनेट आर्टिकल। किसके लिए यूज करते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कोई हमारी जो है यूनिक जो चीजें हैं वर्ल्ड हमारे नेचर में है, जैसे सन है, मून है, स्काई, स्टार्स, अर्थ। तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे, द, क्योंकि ये क्या है, यूनिक। मून क्या है, हमारी एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। तो हम इनके आगे क्या लगाएंगे बच्चों, द डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं, आज हम इसको एक रिवाइज कर रहे हैं इनका। तो आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया द सन, द स्काई, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम क्या लगाएंगे इनके आगे, द मून। तो इनके आगे क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। तो थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक। सेकेंड पॉइंट क्या बताया था बच्चों, डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जितनी भी हमारी डायरेक्शंस हैं वहां पे भी हम जो है द यूज करेंगे, बिकॉज जैसे हम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की बात करें, जैसे द सन, तो ये तो यूनिक हो गया हमारा सन, दैट इज वाई वी यूज द। राइजेज इन द ईस्ट, द क्यों लगाया, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर। द नेम्स ऑफ रिवर, ओशन, सीज, जैसे कल हमने डिस्कस करा था, कोई भी रिवर होगी, जो भी आपके जो है एरिया में रिवर है, चाहे अलकनंदा है, चाहे भगीरथी है, टॉन्स है, गंगा है, यमुना है, कोई भी रिवर है, काली है, तो कोई भी रिवर है चाहे वो किसी भी एरिया में जो है फ्लो कर रही हो, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक रिवर की बात कर रहे हैं, द गंगा। द शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन की बात करेंगे, पर्टिकुलर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रेन है, एक हम पर्टिकुलर ट्रेन की बात करेंगे। या ओशन की बात करेंगे, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। सी की बात करेंगे, अरेबियन सी। कोई हिल की बात करेंगे या कोई माउंटेन की बात करेंगे, हिमालयास, द हिमालयास, द अरावलीज। लेक की बात करेंगे, कोई भी लेक होगी, द डल लेक, कोई भी लेक है आपकी, राइट। या कोई डैम है, भाखड़ा डैम, हीराकुद डैम, टिहरी डैम। तो वहां पे भी हम द का यूज करेंगे जब हम पर्टिकुलर एक के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर एक डैम की बात कर रहे हैं, रिवर की बात कर रहे हैं, शिप की बात कर रहे हैं, डेजर्ट की बात कर रहे हैं, कालाहारी डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, द थार डेजर्ट। तो कोई भी डेजर्ट है, कल मैंने आपको बताया था, इसके आगे जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके आगे, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप कि हम when we talk about a particular river, ocean, seas, hills, lakes, dams, train, ship and desert, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द। गंगा नहीं बोलेंगे हम, अरेबियन सी नहीं बोलेंगे, हिमालयन रेंज नहीं बोलेंगे, या हिमालयास नहीं बोलेंगे, अरावली नहीं बोलेंगे। हम वहां क्या यूज करेंगे बच्चों, द यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर रिवर, पर्टिकुलर ओशन। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई रिलीजियस बुक होती है बच्चों, जैसे कल हमने डिस्कस करा था, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो सकती है,
जैसे अगर बाइबल की बात करेंगे तो क्रिश्चियन की है, कुरान की बात करेंगे मुस्लिम्स की है, गीता की बात करेंगे तो हिंदू की है। तो कोई भी जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द गीता, द कुरान, द बाइबल, या कोई हमारी जो है मैगजीन है, अखबार है या पत्रिका है, उसके आगे हम क्या लगाएंगे बच्चों? द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर है उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। क्लियर? द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, अगर कोई भी हमारी जो है ऐतिहासिक बिल्डिंग है या कोई हम पब्लिक प्लेस की बात करें, रिलीजियस प्लेस है कोई, तो वहां पे भी हम भी यूज द डेफिनेट आर्टिकल को हम वहां पे भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, ताजमहल क्या हमारी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द गोल्डन टेम्पल, पब्लिक प्लेस या जो हमारी रिलीजियस प्लेस है, क्या है? गोल्डन टेम्पल एक रिलीजियस प्लेस है, तो वहां क्या लगाएंगे? द जू, क्या है? पब्लिक प्लेस है जहां पे हर कोई जा सकता है, जू, तो क्या है? ये पब्लिक प्लेस। तो जहां पे भी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी, पब्लिक प्लेस होगी, रिलीजियस प्लेस होगी, तो वहां पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इज हियर द सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास। जैसे अगर हम बोलेंगे डॉग, तो डॉग क्या कर रहा है? पूरी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम कहेंगे कैट, तो क्या है? पूरी अपनी क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। द डॉग, तो हम वहां पे भी क्या यूज करेंगे? द इज अ फेथफुल एनिमल, तो जितने डॉग्स हैं उनके बारे में जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या कोई बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, तो हम क्या यूज करते हैं? द। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम क्या यूज करते हैं? द। नेक्स्ट बोला था कि ऑल एंड बोथ, बिफोर वर्ड्स होल एंड सेम, तो आफ्टर वर्ड्स ऑल एंड बोथ। ऑल अगर बोथ वर्ड होंगे तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? द। नेक्स्ट बताया था होल से पहले, बिफोर कौन से वर्ड्स हैं? होल एंड सेम, द होल क्लास, मेकिंग अ नॉइज, तो द होल, अ होल नहीं आएगा, एन होल नहीं आएगा, क्या आएगा? द होल। सिमिलरली हमने कल डिस्कस किया था सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री कल भी ये डिस्कस करा था कि जब हम किसी क्लास से या बहुत सारे लोगों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो हम पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं या जितनी लड़कियां हैं उनसे कंपेयर करें कि वो लड़की जो है या सीता जो है सबसे सुंदर लड़की है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे? द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर विथ टू थिंग्स, व्हेन वी यूज द। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, द फास्टेस्ट, जैसे अभी मैंने बताया सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री। सिमिलरली कंपैरेटिव, शी इज द वाइजर, वाइजर क्या हमारी सेकंड जो है कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि हम कंपेयर किससे करें? टू से। द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकेम, शी इज द वाइजर ऑफ द टू। तो ऐसे आप जो है और सेंटेंस बना सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव हम किससे करते हैं? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। सुपरलेटिव करते हैं हम पूरी क्लास से या पूरी जो है मतलब दो से कंपेयर नहीं करते। Yes, he is the most intelligent boy among the boys, मतलब बहुत सारे लड़के हैं उसके बिहाफ पे हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है।
तो आपको ये डिग्रीज जो है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो है आपको याद करनी। क्लियर? नेक्स्ट है, अब जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि अगर हम जो है यहाँ पे दो पोस्ट है, द प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, तो दो पोस्ट है, अगर दो पर्सन है तो हम दोनों के आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अगर एक पर्सन है और दो पोस्ट एक ही आदमी जो है हैंडल कर रहा है, जब एक पोस्ट पे एक आदमी जो है दो पोस्ट में वर्क कर रहा है तो उसको उसके आगे हम एक ही के आगे हम द लगाएंगे। अगर दोनों के आगे द है लगा हुआ तो क्या इट मीन्स दोनों नाउन के आगे लगाए तो इट मीन्स क्या है बच्चों कि दो व्यक्ति हैं, दो पोस्ट हैं। अगर एक के आगे लगा है आर्टिकल तो इसका मतलब क्या है? एक पर्सन है और दो पोस्ट को हैंडल कर रहा है। जैसे कल हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि एक आदमी है और वो जो है क्या कर रहा है बच्चों? तो इसकी दो पोस्ट हैं, एक क्या है ये? प्रिंसिपल, और दूसरी पोस्ट क्या है यहाँ पे? सेक्रेटरी की। सेक्रेटरी। तो हम क्या है यहाँ पे बच्चों दो लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि एक आदमी है, राइट, और वो दो पोस्ट में जो है काम कर रहा है। क्लियर? दूसरे में क्या है बच्चों? when two or more connected noun, दो noun है, refer to the different person or thing, the article is used before each post. For example, the principal and the secretary, it means क्या है? दो पर्सन है and two posts, दो आदमी है और अलग अलग पोस्ट में है वो, तो दोनों के आगे हम क्या लगाएंगे? द। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? सेक्रेटरी। तो इसके आगे भी दो लगाएंगे हम, इसके आगे भी लगाएंगे, क्योंकि हम कितने की बात कर रहे हैं? टू पर्सन। कितने में हैं बच्चों? टू पर्सन। क्लियर? तो अगर दो पोस्ट है, एक आदमी है, तो हम एक के आगे जो है, एक नाउन के आगे जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। बट अगर दो आदमी है और दो पोस्ट हैं तो दोनों के आगे हम जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी। Similarly, in the next example, when we are talking about two or more adjectives, और ये किसको क्वालिफाई करें? एक ही नाउन को क्वालिफाई करें। नाउन इज ओनली वन, जैसे यहाँ पे था, राइट? द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। एक ही एडजेक्टिव के आगे हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट काइट। We have a black and white cat. अगर मैं बोलूंगी we have a black and a white cat, तो it means मेरे पास दो बिल्लियां हैं, एक black है और एक white है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं बोले we have a black and white cat, it means I have only one cat which is partially black and partially white. एक ही बिल्ली है, वो काली और सफेद दोनों है। क्लियर? और अगर मैं दोनों के आगे लगाऊंगी तो यहाँ पे इट मीन्स जो हमारी कैट है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। कैट एक ही है विच इज पार्शियली ब्लैक एंड पार्शियली व्हाइट। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द डिफरेंट नाउन, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, इट मीन्स मेरे पास दो कैट हैं एक कैसी है बच्चों? ब्लैक है
टोटली ब्लैक है और दूसरी टोटली क्या है, व्हाइट। तो ये डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों से कि कहाँ पे हमें जो है एक आर्टिकल, अगर दो नाउन है तो हमें किस तरह से जो है वहां पे आर्टिकल्स को यूज करना है। अगर एक की बात करेंगे तो क्या होगा कि हमें फर्स्ट के आगे ही जो है आर्टिकल को यूज करना है, सेकंड के आगे नहीं यूज करना। इफ यू हैव टू नाउन तो दोनों के आगे हमें क्या करना है, आर्टिकल्स को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिस्कस करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एग्जाम में कैसा था बच्चों, ये तो यहाँ पे तो चॉइस दे रखी है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है। तो क्या करना है आपको, इसमें से चूज करके लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, हमको आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आपको उसी में से चूज करना है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड में रिवाइज करने हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स आपने पढ़ी थी क्लास में, उनको रिवाइज करें अपने माइंड में और फिर जो है यहाँ पे कोशिश करें उसको सॉल्व करने की। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, इट इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों कि वर्ड देखना है कि यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि वोवल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, आपको क्या देखना है यहाँ पे, साउंड। तो इन साउंड है, तो इन का क्या है, वोवल साउंड है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों, ए एन एन, क्या लगाएंगे, एन। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आंसर इज बी। क्लियर? तो क्यों लगाया बच्चों हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें कौन सा साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डैश गीता इज अ होली बुक। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक बुक की बात करें, कौन सी बुक है वो, गीता। रिलीजियस बुक है, होली बुक है, किसकी है, हिंदूज की। तो हम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हम कोई पर्टिकुलर रिलीजियस बुक की बात करते हैं, कुरान है, बाइबल है, गीता है, रामायण है, तो हम क्या यूज करते हैं, वहां डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा क्योंकि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। बट यहाँ पे हम जो है वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक दैट इज योर गीता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बच्चों, दो। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर बुक, रिलीजियस बुक। ये रीजन है इसके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बुक। इट मीन्स योर आंसर इज सी, द गीता इज अ होली बुक। तो पहले में हमने क्यों यूज करा था, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था बच्चों, वोवल साउंड। तो अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके रीजन देखें कि क्यों हमने यहाँ पे एन लगाया, व्हाई वी यूज्ड द इन सेकंड क्वेश्चन। तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि व्हाई हमने यहाँ पे क्यों यूज करा, व्हाई वी यूज इट हियर, व्हाट इज द रीजन। तो अगर अपने आप से क्वेश्चन करके आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग से बातें जाएगी नहीं, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे आपके माइंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दिस इज डैश यूनिवर्सिटी। तो जब मैंने बच्चों आपको सिखाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एंड एन, कहाँ पे हम ए लगाते हैं, कहाँ हम एन लगाते हैं, मैंने आपको ये नहीं बोला था कि वोवल के आगे हम जो है एन लगाते हैं। क्या बोला था बच्चों, जहां पे साउंड होता है, चाहे वो वोवल साउंड हो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यूनिवर्सिटी। तो यू का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट से आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, अरे नहीं भाई यहाँ पे यू वोवल है हमारा, ए ई आई ओ यू, तो यू वोवल है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। बट नो,
अब आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि जहां पे साउंड को देखना है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, दिस इज एन यूनिवर्सिटी, नहीं सॉरी, यहाँ दिस इज अ यूनिवर्सिटी, एन नहीं लगाना, अगर एन लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी, राइट। तो दिस इज अ यूनिवर्सिटी, तो योर आंसर इज बी। तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है हमारा, वॉवल साउंड नहीं है बच्चों, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। यूनिवर्सिटी, हिंदी इज डैश इजी लैंग्वेज, तो इसका आंसर है हिंदी इज एन इजी, ई वॉवल है, वॉवल साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉवल साउंड, तो क्या आएगा बच्चों, हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। तो आंसर इज ए आंसर है इसका, और क्या लिखना है आपको, हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। क्यों करा बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या रहा है, वॉवल साउंड, ऊपर क्या था हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड पे ध्यान देना है आपको, ये आपको नहीं लिखना है, ये आंसर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एंड हियर इट इज वॉवल साउंड। स्वर किसका आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है इजी, तो हम क्या यूज करेंगे, एन इजी लैंग्वेज। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5, आई बॉट, क्या आएगा बच्चों, डैश हाउस, एन आएगा, एनी आएगा, दो आएगा या अ आएगा, हाउस, ह क्या सुनाई दे रहा है, योर आंसर इज डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, माय फादर। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि कोई भी प्रोफेशन होता है, चाहे टीचर हो चाहे डॉक्टर हो, माय फादर इज अ टीचर, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ आएगा, तो माय फादर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या आंसर यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। कोई भी प्रोफेशन होता है, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, क्या लगाते हैं बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो बहुत अच्छा है सारे बच्चे, जितने बच्चे आंसर देने की कोशिश करें, वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है, तो सारे बच्चे बहुत अच्छा है, वेल डन, शाबाश। एक एक्सरसाइज और है बच्चों, एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल ए एंड और द। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, सारे बच्चे जो हैं प्रिपेयर होके आए, जितना भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करके आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम ये एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम सप्लीमेंट्री बुक जो है स्टार्ट करेंगे आपकी, क्योंकि फर्स्ट बुक में हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हनीसकल के 6 चैप्टर्स में से कोई कहीं पे अगर आपको डाउट है, और पोम्स भी हम कर चुके हैं, तो आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये एक्सरसाइज भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों रिवाइज करें, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहे हैं उसको घर में रिवाइज करें। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है उसको लिख के लाएं और यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।